लाखों की जिंदगी में बदलाव आते हैं। कुछ के सही बदलाव होते हैं तो कुछ के ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप कभी भी उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है हमारे 86 साल की उम्र में जिन्होंने दुनिया छोड़ दी उस इंसान की, हमारे दिग्गज रतन टाटा की। लाखों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा जिंदगी भर अविवाहित रहे। यूं तो उनका भरा पूरा परिवार था, भाई बहन सब हैं, लेकिन दुनिया भर को जिंदगी का फलसफा सिखाने वाले रतन टाटा प्यार के मामले में उतने लकी कभी साबित नहीं हुए। यूं तो रतन टाटा को अपने प्यार और परिवार के बारे में खुलकर उन्होंने बातें भी की हैं। बिजनेस के दुनिया में के इस शहंशाह को बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल से भी प्यार हुआ, लेकिन रतन टाटा की जिंदगी में पहला प्यार एक ऐसी उम्र में आया जब वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इश्क में डूबे रतन टाटा अपनी इस असली मोहब्बत को शादी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। अपने माँ बाप के तलाक, अपने बचपन और इस प्यार के बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया। रतन टाटा ने 2022 में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के इन पहलुओं पर बातें की। उन्होंने बताया, मेरा बचपन बहुत खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरा भाई बड़े हुए, हमने अपने माता पिता के तलाक की वजह से काफ़ी ताने और परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। उन दिनों तलाक आज जितना सामान्य नहीं था, लेकिन हमारी दादी ने हर तरह से हमारी परवरिश की। जल्द ही जब मेरी माँ ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के हमारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन हमारी दादी ने हमें हर हाल में अपनी गरिमा बनाए रखने सिखाया और ये मूल्य आज तक मेरे साथ है। इसमें उन स्थितियों से दूर हो जाना शामिल था जिनमें कि हम अन्यथा लड़ाई कर सकते थे। मुझे अभी भी याद है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो मुझे मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टियों में लंदन ले गई और वहीं पे हमने मूल्य गहराई से सिखाए गए। वो हमें कहती कि यहाँ मत कहो, वहाँ मत कहो, इस बारे में चुप रहो, और वहीं से सबसे ऊपर गरिमा का विचार हमारे मन में गहराई से बैठ गया। वो हमेशा हमारे लिए वहाँ मौजूद रही। दादी की इस परवरिश में रतन टाटा को एक ऐसा इंसान बनाया जिसने शायद कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। वो आगे बताते हैं कि मैं वायलिन सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने पियानो पर जोर दिया। मैं अमेरिका में कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन उन्हें यूके पर जोर दिया। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे इंजीनियर बनने की जिद की। अगर मेरी दादी न होती तो मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में नहीं पहुंच पाता। उन्हीं की वजह से हालांकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, मैंने अपना विषय बदलकर आर्किटेक्चर में स्नातक किया। मेरे पिता काफ़ी नाराज थे और इसी वजह से हमारे बीच काफ़ी तनाव हुआ, लेकिन आखिरकार कॉलेज में मैं अपनी खुद की पहचान बना पाया और मेरी दादी ने मुझे ये सिखाया कि नरमी और गरिमा के साथ भी आप साहस से ही अपनी बात कह सकते हैं। हम अपनी कॉलेज लाइफ और लॉस एंजल्स में हुए प्यार के बारे में बात करते हुए रतन टाटा बताते हैं, कॉलेज के बाद मुझे लॉस एंजल्स में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिली जहां मैंने 2 साल काम किया। वो बहुत अच्छा समय था, मौसम शानदार था, मेरे पास अपनी कार थी और मुझे अपना काम पसंद था। लॉस एंजल्स में ही मुझे प्यार हुआ और मैं लगभग शादी करने वाला था, लेकिन उस समय मैंने भारत लौटने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला इंडिया में कुछ समय के लिए आने का ही था, क्योंकि मैं अपनी दादी से लगभग 7 साल से दूर था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरे साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 के भारत और चीन के युद्ध के कारण उसके माता पिता ने उसे अनुमति नहीं दी और ये रिश्ता हमारा टूट गया। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।